बिल्कुल ध्यान पॉइंट पे रखें। समय के साथ साथ हमारी वेबसाइट स्लो हो जाती है। वेबसाइट 6 साल पुरानी है, 9 साल पुरानी है, 8 साल पुरानी है। अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमारी वेबसाइट की परफॉर्मिंग स्लो हो जाती है। स्लो होने से उसका लोड टाइम बढ़ जाता है। 4 सेकंड में खुल रही है, 5 सेकंड में खुल रही है। कोई बच्चा वेबसाइट का लोड टाइम कैसे काउंट करते हैं, उस वेबसाइट का नाम बताएं। हम एक वेबसाइट में URL डाल के चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट का लोड टाइम क्या है, कि वो 6 सेकंड में खुलती है, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, कितने MB KB का पेज है। पिंगडोम के नाम से थी, GT मैट्रिक्स थी, और पेज स्पीड करके साइट थी। तो ये कुछ साइट्स थी जिनसे हम अपनी वेबसाइट की स्पीड टाइम पहचान लेते हैं। तो बात को वहीं से समझें। समय के साथ हमारी वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ जाता है, 8-8, 6-6 सेकंड में खुल रही है। तो फिर लोग क्या करते हैं कि उन्हें यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन बहुत फटाफट चाहिए होती है अपनी वेबसाइट में। अगर वो वेबसाइट पे ऐड चला रहे हैं तो ऐसे केस में वेबसाइट की बजाय इस्तेमाल करा जाता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज कैसा होता है, तो कोशिश करते हैं 2-1 ऐड से आपको समझाएं। मैंने एक रिजल्ट लिखा, मतलब एक क्वेरी लिखी, ये मेरे पास ऐड आ गए। क्या आ गए? इन्हें कौन से ऐड कहते हैं? सर्च ऐड। इन ऐडों पे मैंने क्लिक भी नहीं करा। मैं इन वेबसाइटों पर अगर जाऊं ना, तो इस वेबसाइट में 2 कॉमन चीज होगी। जाते ही फॉर्म, और जाते ही क्या रहा होगा, कॉल कर। मैं इन लिंकों पे क्लिक भी नहीं दबाया अभी, और बिना जाए बता दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करते ही सबसे पहले फॉर्म भराने के लिए बोलेगा, या बोलेगा कि फ़ोन कर लो, या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो। देखो बिना क्लिक करे पहले ही मैंने बता दिया। मैंने इनको नए टैब पे खोला, कंट्रोल दबा दबा के। ये सब ऐड हैं। अब आया है रियल रिजल्ट। अब पहले वाले पर आए, सीधा व्हाट्सएप कांटेक्ट कैसे ब्लिंक हो रहा है, यहाँ इंक्वायरी नाउ, ये पहला पेज था। और बराबर में आए, सीधा यहाँ पे क्या खुल रखा है, कह रहे हैं यहाँ से बस हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। बराबर में आए, यहाँ भी सीधा क्या खुला हुआ है, फॉर्म। और बराबर में आए, यहाँ भी सीधा क्या खुला हुआ है, पॉपअप्स। इन वेबसाइटों का मकसद ही यही है कि बस यूज़र की इंफॉर्मेशन ले लें कैसे न कैसे, या यूज़र हमारे बिजनेस पे क्या कर दे, इसी पर्पस से तो ऐड चला रहे हैं। अब जिसको खरीदना होगा तो वो इंटरेस्ट दिखाएगा ना कि मेरा नाम विकास है, मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो उस पर कॉल आएगी कि सर आपने इंटरेस्ट दिखाया था, बताइए आपको क्या बजट है, आपका क्या रेंज है, उससे बात करी जाती है। लेकिन मैंने एक बात बोली कि समय के साथ साथ हमारी साइट ना स्लो हो जाती है, तो लोग ना बचते हैं कि ऐड के अंदर अपनी साइट का लिंक डालें, क्योंकि यूज़र ने सर्च करा 3 BHK फ्लैट और एक साइट पे क्लिक करा ऐड वाली पे, 4 सेकंड तक लोड ही हो रही है, वो बैक करके अगले पे चला जाएगा। देखो वो उस पर कुछ बढ़िया मिल रहा हो। तो लोड टाइम होने से ना हमारे ऐड पे लगे हुए पैसे का भी नुकसान होता है। आपने सर्च करा
कि मैं खाना बनाने की एक डिश बना रहा हूँ, क्या इसमें ये इंग्रेडिएंट डालना सही है? आर्टिकल जैसे ही खोला 4 सेकंड तक लोड ही हो रहा, बैक करके अगले वाले से पढ़ लो। दैट्स वाई लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें कभी भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना बहुत फटाफट, कि यूज़र की बस इंफॉर्मेशन ले लें, तो वो अधिकतम चांसेस होते हैं कि वहाँ रियल वेबसाइट की जगह यूज़ करते हैं लैंडिंग पेज। क्या यूज़ करते हैं? लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज कोई वेबसाइट नहीं है, लैंडिंग पेज एक बहुत फास्ट पेज है। उसका मकसद क्या है? बस यूज़र से इंफॉर्मेशन मांग लो, यूज़र को मेन बातें बताओ, ये नहीं कि वेबसाइट ही घुमा रहे हैं उसको जी पूरी अपनी, नहीं। सीधा क्लिक करें, ये कौन से पेज खुले आपको कुछ नहीं पता, ये पता नहीं कहाँ रिडायरेक्ट करा, हो सकता है आधे ज़्यादा हो कि इनके भी लैंडिंग पेज ही हो। तो लैंडिंग पेज कोई वेबसाइट नहीं है, लैंडिंग पेज एक सिंगल पेज है। और नॉर्मल सी बात है, दो एक इस लेवल पे आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। जब सिंगल पेज है तो लोड टाइम तो ज़्यादा कम तो हो गई होगा बेसिकली, इनका ज़्यादा इसलिए क्योंकि वेबसाइट है। 6-5 साल से आपके बिजनेस की वेबसाइट चल रही है, समय के साथ साथ क्या हो गई होगी, स्लो हो गई होगी, नई नई इमेजें आ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नई नई सर्विसेज आ रही हैं, तो समय के साथ साथ स्लो हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है हाई प्रायोरिटी, कि जब आप ऐड चला रहे हैं तो एड्स के अंदर कोशिश करें कि लैंडिंग पेज डालें। चलिए कोशिश करता हूँ, 2-1 में तो देखा ही होगा, आपने किसी वर्कशॉप के लिंक पे क्लिक करा तो वो आपको एक पेज पे रिडायरेक्ट कर देते हैं और वहीं पर ही सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी होती है पेज पे। 99% केसेस में वो वेबसाइट नहीं होती, वो क्या होता है? लैंडिंग पेज। उसमें कोई होम मेन्यू कुछ नहीं मिलेगा आपको, वो बस आपको मेन बातें बता रहे हैं कि इस टूल के ये बेनिफिट्स हैं, आप इसको खरीद सकते हैं, सिर्फ एक लैंडिंग पेज बना रखा है। कैसे बनता है ये लैंडिंग पेज? जिसको एक शब्द पल्ले नहीं पड़ा, बस वो ये लाइन सुन ले, स्पीड कम होती है लैंडिंग, मतलब स्पीड बहुत जल्दी लोड टाइम होता है, बड़ी जल्दी खुल जाता है। इसीलिए हम अपने ऐड में वेबसाइट का लिंक ना देके किसका लिंक देंगे? लैंडिंग पेज। बस मेन बातें बता दो उसको। तो देखें हम कैसे बनाया जाता है लैंडिंग पेज। बनाने के लिए मेरे पास एक बना बनाया अकाउंट होगा, मैं तो सीधा उसी पर लॉगिन कर लेंगे। तो हम मदद लेंगे लैंडिंग पेज बनाने के लिए, किसकी मदद ले रहे हैं? मेलचिम्प। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस पर आकर मेलचिम्प पे अकाउंट बना सकते हैं। बहुत बच्चों ने बनाया भी था, इससे ईमेल भी भेजी थी। जब मैंने ईमेल मार्केटिंग का कैंपेन सिखाया था तो एज अ होमवर्क में बोला था कि भाई मेलचिम्प का भी ध्यान रखना, ये भी अच्छा टूल है। तो मेलचिम्प पर अकाउंट बना लें, ये आपको फ्री में लैंडिंग पेज बनवाएगा। क्या करेगा? फ्री में लैंडिंग पेज। बनेंगे कैसे फ्री में लैंडिंग पेज? फटाफट देखिए, लॉगिन करते हैं पहले तो इस पर। सामने मैं लैंडिंग पेज के बनाने के लिए एक सर्विस की मदद ले रहा हूँ। सर्विस का क्या नाम है? मेलचिम्प। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका अकाउंट बना लेंगे। अब हर क्लास के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए इतने सारे नंबर कहाँ से लाएं अकाउंट बनाने के लिए? ठीक है, तो बना बनाए इसी पे ही काम कर देंगे। अकाउंट बनाना हूबहू ब्रीवो जैसा है, हल्की सी शरारत करी इसमें 1 सेकंड में अकाउंट सस्पेंड कर देते, मतलब फालतू बात लिखने की कोशिश करी। वो एड्रेस मांग रहा है, उसको नेपाल का एड्रेस दे रहे हैं, तो भड़क ही जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन डालेंगे, वरना नाराज हो। अकाउंट बना लेंगे आप अपना इसका मेलचिम्प का। बस अकाउंट बनाने के बाद अब कहाँ जाना है देख, मैंने एक कैंपेन लास्ट क्लास बच्चों को पढ़ाया था, डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप का। क्या बनाया था? देखिए मैंने एक कैंपेन बनाया था। अब मुझे एक कैंपेन और बनाना है, वो देखो कैसे बनाएंगे। कैंपेन में आना, कैंपेन में यहाँ क्या ऑप्शन दिखता है? क्रिएट। यहाँ से भी बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट मेलचिम्प पर आकर यहाँ होम पे जा सकते हो।
होम पेज पर डिफॉल्ट आ जाओ और डिफॉल्ट आने के बाद क्रिएट पे क्लिक करो, क्रिएट पे। अब ये क्रिएट में आपसे पूछेगा क्या क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, लैंडिंग पेज। डायरेक्ट नहीं मिलेगा बाहर, क्रिएट में आके क्या बोलना है, लैंडिंग पेज। कह रहा है लैंडिंग पेज को एक नाम दीजिए, फटाफट से एक नाम दिया। डेटा साइंस वर्कशॉप करके नेक्स्ट करा। क्या बनाने आए हम इसके पास, लैंडिंग पेज। कह रहा है मेहनत ना करनी पड़े तो मुझसे क्या ले लो, लैंडिंग पेज की टेम्पलेट। टेम्पलेट बहुत सारी हैं, मैं कोई एक टेम्पलेट पसंद करके आपके लिए फाइनल कर लेंगे। तो जैसे मैं ये वाली यहाँ पर एक लीड जनरेशन के नाम से टेम्पलेट है, स्पेशली किस लिए बनी हुई है, लीड्स। मैंने क्लिक कर दिया, मैं यही चाहिए, आई एक्सेप्ट करा। ये लैंडिंग पेज के लिए रिसोर्स रेडी है, पूरा एलिमेंटर है। दो एक चीजें आपकी पसंद के पर्पस से ऐड कर दे रहा हूं, जैसे